जब एक लड़की संयोगवश एक गंभीर रूप से बीमार आदमी की जान बचा लेती है और उसी पल उसकी अपनी घटती हुई आयु 6 महीनों से बढ़कर 3 साल हो जाती है। उस एक नजर में ही वह आदमी जो बाद में सबसे अमीर उद्योगपति बनता है, लड़की से प्रेम कर बैठता है और अगले 3 साल तक उसे हर जगह ढूंढता रहता है, लेकिन लड़की का कहीं कोई पता नहीं चलता। समय बीतने के बाद एक दिन लड़की एक नीलामी में अपनी ही खोई हुई हेयर एक्सेसरी वापस लेने पहुंचती है। वहीं वीआईपी कक्ष में बैठा उद्योगपति उसकी कलाई में पहनी हुई वही माला पहचान लेता है जो कभी उसकी जान बचाने का प्रतीक थी, और बिना हिचकिचाए 60 मिलियन की भारी बोली लगाकर उसे खरीद लेता है। लड़की को यह देखकर बेहद गुस्सा आता है और वह जानना चाहती है कि आखिर कौन उसकी चीज छीन रहा है, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचती है वह देखती है कि उद्योगपति की बीमारी फिर से जानलेवा रूप ले चुकी है। अपनी नाराजगी भूलकर वह पहले इंसान को बचाने का फैसला करती है, मगर मानव लोक में आध्यात्मिक ऊर्जा कम होने के कारण इलाज असरदार नहीं होता। हालात बेहद नाजुक हो जाते हैं और मजबूरी में लड़की उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति देने के लिए झुक जाती है। उद्योगपति उसे देखकर इसे मरने से पहले का सपना समझ बैठता है और भावनाओं में बहकर उसे चूम लेता है, जिससे लड़की घबरा जाती है और उसे डांटती है। जब उसे एहसास होता है कि यह सपना नहीं बल्कि हकीकत है तो वह भावुक हो उठता है और दोबारा मिलने की खुशी जताने लगता है, जबकि लड़की 3 साल पहले की सारी घटनाएं पूरी तरह भूल चुकी होती है। उद्योगपति के मन में हल्की निराशा रहती है, लेकिन तभी लड़की उसके हाथ में पकड़ी माला को देखती है और महसूस करती है कि उसकी दिव्य वस्तु पहले ही उसे अपना स्वामी मान चुकी है। भारी मन से वह माला लौटा देती है और उसी क्षण दोनों के बीच एक गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित होती है, जिससे लड़की को एहसास होता है कि उसे अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए इसी आदमी की जरूरत है। सहायक के पूछने पर बताया जाता है कि इलाज के बाद भी उद्योगपति केवल 3 दिन जीवित रह सकता है और उसे पूरी तरह ठीक करने के लिए दोनों का साथ रहना जरूरी है। आश्चर्यजनक रूप से उद्योगपति तुरंत सहमति दे देता है और लड़की उसे अपने घर जल्दी आने की हिदायत देती है, चेतावनी देते हुए कि देर होने पर इलाज असंभव हो जाएगा। लेकिन लड़की ने कभी नहीं सोचा था कि उद्योगपति फूलों और दहेज के साथ विवाह प्रस्ताव लेकर आएगा और 7 महीनों के अनुबंध विवाह की बात करेगा, ताकि इलाज भी आसान रहे और जरूरत पड़ने पर रिश्ता तोड़ा जा सके। लड़की हालात को समझते हुए विवाह के लिए मान जाती है, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलती है उसे शादी की कार पर भयानक अपशकुन दिखाई देता है। वह तुरंत उद्योगपति को कार में बैठने से रोकती है। सहायक इसे पैसे की मांग समझता है, मगर जांच में पता चलता है कि ब्रेक की लाइन जानबूझकर काटी गई थी। लड़की दूसरी सुरक्षित कार चुनवाती है और रास्ते में उद्योगपति की रक्षा के लिए मंत्र बनाती है। जब वे पुराने घर पहुंचते हैं तो वह महसूस करती है कि पूरा घर गहरी नकारात्मक ऊर्जा से भरा है जो उसकी बीमारी से जुड़ी हुई है। इसी बीच उद्योगपति की सौतेली माँ और सौतेली बहन सामने आती हैं और लड़की पर सवाल उठाती हैं, लेकिन उद्योगपति सबके सामने उसे अपनी पत्नी घोषित कर देता है। तभी उसकी हालत फिर बिगड़ जाती है और साधारण उपाय नाकाम हो जाते हैं, जिससे मजबूर होकर लड़की अपनी पूरी शक्ति उसे देने लगती है। इलाज के बाद लड़की खुद बेहोश हो जाती है और डॉक्टर बताते हैं कि वह अत्यधिक थकान के कारण सोई है। होश में आने पर वह स्वीकार करती है कि उसने अपना हृदय रक्त इस्तेमाल किया है और अब उसके पास सिर्फ 72 घंटे बचे हैं। अंत में वह यह भी समझ लेती है कि इस परिवार में इस्तेमाल किया गया असली घातक साधन कोई साधारण चीज नहीं बल्कि आत्मा को चूसने वाला जादुई औजार है, और कहानी यहीं से एक बड़े रहस्य और टकराव की ओर बढ़ने लगती है।